हेलो गाइस, सो आज हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 7 आपका क्यूब और क्यूब रूट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इससे पहले कुछ एग्जाम्पल भी हैं, वो एग्जाम्पल भी मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन साथ इंक्लूड कर लूँगा। एक्चुअल में क्या है, जो एग्जाम्पल उनकी लैंग्वेज बहुत बड़ी बड़ी लिखी हुई है, तो हम एक्सरसाइज क्वेश्चन के लैंग्वेज के साथ उनको इंक्लूड कर लेंगे, जल्दी हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट हो रही है आज। ओके, आपके 8th क्लास के अंदर एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता है कि हम एक चैप्टर 12 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिस बच्चे ने भी नहीं किया है, जो अभी पढ़ रहा है 7 चैप्टर, तो वो चैप्टर 12 भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है और उसको कर लेना कवर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अपने पास में 5 पार्ट हैं, तो हम सारे पार्ट कर लेते हैं। और आपको बताना क्या, एक्चुअल में आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग numbers are not perfect cube। Which of the following number are not perfect cube? एक एक करके करते हैं। फर्स्ट नंबर है 216, सेकेंड नंबर है 128, इसका थर्ड पोर्शन है आपका 1000, इसका फोर्थ पोर्शन है आपका 100 और इसका फिफ्थ पोर्शन है 4665, एक मिनट, 46656। और इसी में मैं एग्जाम्पल नंबर 1 को इंक्लूड कर रहा हूँ, जिसमें आपको पूछा गया है, ये अपना साथ में एग्जाम्पल नंबर 1 भी इंक्लूड कर लिया, जिसकी लैंग्वेज सेम है और क्वेश्चन पूछा गया है 243 के बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ अपन इंक्लूड कर लेंगे इस चीज़ को। तो ऐसे करके 1 बाई 1 अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो हमें एक एक को उठाना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपने उठाया, आपको सारे नहीं लिखने हैं, मैं एक बार लिख लिया बुक से ताकि बार बार बुक ना देखनी पड़े। तो हमने सबसे पहले लिया 216। करो जरा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। सही किया है? करेक्ट है? रॉन्ग है? बोल तो दिया करो, उस दिन सिखाया था मैंने। 216 को जब 2 से डिवाइड करते हो तो 2 1 जा 2, 1 आता है, डिवाइड नहीं होगा, 0 दोगे, रिक्वेस्ट करोगे, 6 आएगा, फिर 2 8 जा 16 लिखना है। ठीक है, तो ये गड़बड़ नहीं करनी है भाई, कुछ बच्चे कर देते हैं। तो ये आएगा 108। और चेक भी कर लो, 108 का डबल 208, 2 जा 16, राइट। फिर आते हैं नंबर 2 से करो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से करो 27 आ जाएगा। फिर 3 से करो 3 9 जा 27, फिर 3 से करो 3, फिर 3 से करो 1। ठीक है, तो क्या ये परफेक्ट क्यूब है? बिल्कुल है। देखो, 2 का ट्रिपलेट बन गया, 3 का ट्रिपलेट बन गया, और ट्रिपलेट ही तो बनाने होते हैं। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि 216 की वैल्यू निकली आपकी 2 × 2 एंड 3 × 3 × 3, ये ट्रिपलेट बन गया। इसका मतलब अगर आपको क्यूब रूट फाइंड करना है 216 का, तो एक 2 यहाँ से बाहर आएगा और एक 3 यहाँ से बाहर आएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 आएगा यहाँ से, और 3 2 जा 6। तो 216 का क्यूब रूट 6 होता है, हमें पता है बेटा, याद कर लेना। 15 तक क्यूब याद होने चाहिए आपको। ठीक है, ये चीज़ हो गई है। तो फर्स्ट वाला क्या है, यस और नो, ये है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। करना क्या आपको, एक्चुअली में आपको सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अगर ट्रिपलेट बन रहे हैं तब तो परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज़ नहीं है। इसको नोट करो पॉज करके, फिर सेकंड क्वेश्चन कराते हैं। हाँ जी, अब बात आती है सेकंड, 1 2 8। ठीक है, तो 1 2 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना भाई जरा। 2 6 जा 12, अब का डिवाइड तो करना आता है ना अच्छे से। ये मत कहना सर आपने 1 1 डिजिट क्यों नहीं लिया, स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट ले सकते हो। 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, फिर 2 से किया 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से किया 16 टाइम डिवाइड होगा, फिर 2 से किया 8 टाइम डिवाइड होगा, फिर 2 से किया 4 टाइम डिवाइड होगा, फिर 2 से किया 2 टाइम डिवाइड हो गया, और फिर 2 से किया 1 टाइम डिवाइड हो गया। ठीक है, ट्रिपलेट बन रहा है क्या? बना ट्रिपलेट, बना ट्रिपलेट, बट एक 2 एक्स्ट्रा रहा कि नहीं रहा? ट्रिपलेट में नहीं आया ना, इसका मतलब परफेक्ट क्यूब है? नहीं है। ट्रिपलेट पूरा पूरा बनना चाहिए यहाँ पे, समझ गए? इसका मतलब आप बोलोगे ये ट्रिपलेट नहीं, आप दिखा सकते हो ट्रिपलेट बना, 1 2 इज़ एक्स्ट्रा, ये हो गया आपका एक्स्ट्रा। हुआ कि नहीं हुआ एक्स्ट्रा? इसका मतलब ये है परफेक्ट क्यूब? नो।
लिख देना यहाँ पे यस, इसके आगे लिख देना यस, इसके आगे लिख देना नो। हमें ट्रिपलेट मिलना चाहिए पूरा पूरा, ट्रिपलेट से एक्स्ट्रा होगा तो नहीं होगा। आई बात समझ में ये वाली चीज़? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा उसको एक्स्ट्रा लिखो और नो नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगर मेंटली करो इसको 1000 को तो जल्दी से करके बता सकते हो कैसे। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10,000 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है। अगर आपको याद हो तो आप फटाफट कर सकते हो, नहीं पता कोई बात नहीं। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने के 2 तरीके बताऊंगा, एक शॉर्टकट बताऊंगा, उसको भी देखना आप। 2 से किया 1000 को 2 से डिवाइड करने पे 500 आता है, 2 5 जा 10 20। 2 से किया तो 250 हो जाएगा, 2 से किया तो 125 हो जाएगा, 5 से करोगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड करा तो 5 टाइम जाएगा, और फिर 5 से डिवाइड किया तो 1 टाइम जाएगा। डिवाइड करने तो आई होप आपको आते होंगे। तो देखो ट्रू का ट्रिपलेट बना नहीं बना, बना कि नहीं बना, बना ना। इसका मतलब लिख सकते हो कि 1000 का मतलब तो ये है भाई। ठीक है, और क्यूब रूट में अगर लिखना है इसको, बेटा क्यूब रूट का तो यार 3 छोटा सा होता है। कोई बच्चा, देखो बताता हूँ मैं, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे ना तो ये 3, ये क्यूब रूट नहीं है, क्यूब रूट में छोटा सा लिखा, इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाई। ठीक है, तो ये मत लिख देना, 3 छोटा लिखा जाता है यहाँ पे। ओके, तो इसका मतलब एक ट्रिपलेट में से 2 बाहर ये निकला और इसमें से बाहर निकला 5, तो इसका क्यूब रूट 10 होता है, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। आप कहो सर शॉर्टकट मेथड तो बताया नहीं आपने, ले लो भाई शॉर्टकट बताए थे प्राइम फैक्टराइजेशन करने का। तो हमें पता है 1000, इस 1000 को क्या मैं 10 मल्टीप्लाई 10 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, 3 0 है यहाँ पे। 10 को लिखो 2 मल्टीप्लाई 5, फिर इस 10 को लिखो 2 मल्टीप्लाई 5, और इस 10 को लिखो 2 मल्टीप्लाई 5। देखो 2 3 टाइम आ रहा है तो लिख दो 2 × 2 × 2, और 5 3 टाइम आ रहा है, तो इससे जल्दी कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये है या नहीं है? बिल्कुल है भाई, यस ये है अपना। क्लियर, ये है, इसको नोट करो। फोर्थ करते हैं 100। 100 तो नहीं होता है यार, दिख भी रहा है अपने। हमने बताया था क्यूब याद करो 1 to 10 लिखे थे, तो मैंने बताया था 3 0 होने चाहिए लास्ट में, यहाँ 3 0 नहीं है ना, तो इसलिए क्यूब नहीं होगा। फिर भी अपन चेक करके ऐसे बताते हैं, 2 से किया 50, 2 से किया 25, 5 से किया 5 से किया 1। क्या 2 का ट्रिपलेट बना कहीं पे? नो। 5 का ट्रिपलेट बना कहीं पे? नहीं बना, तो ये क्या हो जाएगा? नो ट्रिपलेट, है ही नहीं ट्रिपलेट। हाँ, पूरा बनना चाहिए यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा? नहीं होगा। राइट, इसको नोट कर लो। अब करते हैं, बड़ा नंबर दे दिया, बड़े नंबर को करेंगे। चलो करते हैं 5th पार्ट। 4 6 6 5 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 8 जा। सही है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो उसके बाद सॉरी गलत लिख दिया। हाँ जी, 2 3 जा 2 2 जा 4 1 2 8 जा 16। राइट, फिर 2 से किया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से किया 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा और 2 2 जा। फिर 2 से किया 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 से किया 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। फिर 2 से किया 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब ये हो जाएगा 3 से, 2 से डिवाइड होगा नहीं, चेक करो 3 से होगा नहीं। और 7 + 2 9, 9 + 9 18, सम ऑफ डिजिट डिविजल बाई 3, नंबर डिविजल बाई 3। राइट, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। 3 से करो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर 3 से करो, 3 से करोगे 27 टाइम जाएगा। फिर 3 से करो 9 टाइम जाएगा। फिर 3 से करो 3 टाइम जाएगा, और 3 से करो 1 टाइम जाएगा। क्या ट्रिपलेट बन रहे हैं? ये बना, ये बना, ये बना और ये बना, बिल्कुल बन रहे हैं यार। ट्रिपलेट 2 का देखो, ये ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट, ट्रिपलेट ट्रिपलेट, तो ये होता है। और किसका होता है? एक 2 बाहर यहाँ से आएगा, एक 2 बाहर यहाँ से आएगा, यहाँ से 3 बाहर आएगा, यहाँ से 3 बाहर आएगा,
तो हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं इस चीज़ को कि क्यूब रूट हो 4 6 6 5 6। मैंने वो नहीं लिखा है, क्यूब रूट लिखा है, तो मैं सिर्फ ये वाली वैल्यू लिखूँगा, ठीक है, ट्रिपलेट के बाद वाली। तो ये आएगा 2 × 2 × 3 × 3, 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36, तो 36 का क्यूब होता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप करो इस चीज़ को, आपका हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं, ये वाला आई होप आपको नोट समझ में आ रहा होगा टॉपिक अपना। भैया एग्जाम्पल 1 बचा हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल 1 करें फटाफट से। ओके, हुआ नहीं हुआ एग्जाम्पल 1, है जी, हो गया एग्जाम्पल 1। 243, 3 से 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 9, क्या ये होता है परफेक्ट क्यूब? नहीं होता। हमने याद भी किए थे, 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216 और 7 का 343। ये तो कहीं है ही नहीं। देखो ये एक्स्ट्रा बचे नहीं बचे, ये ट्रिपलेट बन गया, ठीक है, बट यहाँ क्या बचा? एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो क्या होगा ये? नो। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि चेक करके बताओ कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो हमें करना क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन, और बाद में देखो ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर ट्रिपलेट बन गया पूरा पूरा, बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा बच जाता है, ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो नो। क्लियर? इसको नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके सामने। हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है वो समझते हैं, बट उससे पहले मैं एक बार सारे क्वेश्चन लिख देता हूँ इसके। फर्स्ट है 243, सेकेंड है 256, थर्ड है 72, फोर्थ है 675, फिफ्थ है 100। ठीक है, और उसके बाद आपको बताता हूँ कुछ एग्जाम्पल भी हैं। इफ़ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट बाई विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड। एग्जाम्पल नंबर 2 आ जाता है, जिसके अंदर नंबर दिया हुआ है 392। ठीक है, ओके, और उसके बाद आपका आता है बाई विच दिस मल्टीप्लाइड गेट अ परफेक्ट क्यूब। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में नंबर है आपका 68600। ठीक है, हाँ जी। तो क्या बोला हुआ है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब क्या है भाई? एक बार बताओ, मैंने एक नंबर लिखा, एग्जाम्पल वैसे छोटा एग्जाम्पल समझना, मैंने नंबर लिखा 8। ठीक है, तो आप कहोगे सर 8 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, ट्रिपलेट बन रहा है, तो ये परफेक्ट क्यूब है। 8 क्या है? परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, बट अगर मैं आपको नंबर दूँ 16, तो आप लिखोगे इसको सर 2 × 2 × 2 × 2। सर जी एक ट्रिपलेट तो बन रहा है, बट एक एक्स्ट्रा 2 अपनी पास बैठा हुआ है। ठीक है, तो क्या हम एक काम नहीं कर सकते? मैं सिर्फ बता रहा हूँ, सोच रहे हैं, अपन सोच रहे हैं इस चीज़ को कि क्यों ना इसको एक 2 और एक 2 2 हम दे दें इसको, तो ये भी एक ट्रिपलेट बन जाएगा। भाई दे तो सकते हैं ना, क्यों दे रहे हैं वो बात अलग है। ठीक है, दे तो सकते हैं ना। एक मन में चीज़ आती है, सर देखो इसके पास तो ये तो पेयर बना था ट्रिपलेट, 3 लोग थे यहाँ पे, तो ये अकेला है, अगर इसको हमने 2 2 और दे दिए तो ये भी एक बन जाएगा ट्रिपलेट। ये मन में थॉट आ सकती है बनाने की। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ फॉलोइंग मस्ट बी मल्टीप्लाई। मैं 16 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? तो आप कहोगे सर इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 से। तो 16 को अगर मैं 2 × 2 कर दूँ यहाँ से, ठीक है, तो देखो हमें पता है कि दोनों इक्वल साइन का मतलब क्या होता है? जो इधर किया है वो इधर करना पड़ेगा, बैलेंस बना रहना चाहिए। यानी अगर 16 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 मतलब 2 × 2, तो ये बन जाएगा 64, और इसका बन जाएगा आंसर क्या आ जाएगा? 2, और यहाँ से आ जाएगा 2, और 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 4 ही तो होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ नंबर तो परफेक्ट क्यूब होते हैं, कुछ नंबर तो परफेक्ट क्यूब होते हैं, कुछ नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होते। तो अगर हम उनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो देखो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 × 2, क्योंकि हमें ट्रिपलेट बनाना है।
तो वो काम दोनों तरफ करेंगे। तो जैसे ही बनाया 64 बना और क्यूब रूट क्या हो गया 4 हो गया। यानी कि कुछ नंबर परफेक्ट क्यूब होते हैं, कुछ नहीं होते, तो उनको हम कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई में दे सकते हैं। ठीक है, वो कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई में दें तो परफेक्ट क्यूब बन जाते हैं। तो यही क्वेश्चन का मतलब है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। तो यहाँ पे वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या था, 2 × 2 यानी कि 4 था। यानी कि आप इसको 16 को एक तरीके से आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर है 4, जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे केस करने के लिए टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, आपको एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या बोला मैंने, कुछ परफेक्ट क्यूब होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, उनको हम कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दें अपनी तरफ से तो परफेक्ट क्यूब बन सकता है वो। ठीक है, तो ये मेरा एग्जाम्पल था। अब एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं, इसको नोट कर लेना बेटा जो एग्जाम्पल दिया है। हाँ जी, अब समझते हैं फर्स्ट पार्ट को। इसको फर्स्ट है 243। पहले तो हम चेक करेंगे कहीं परफेक्ट क्यूब तो नहीं है ये। देखो मैंने लिखा इसको 3 से 3, 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से 27 टाइम जाएगा, 3 से 9 टाइम जाएगा, 3 से 3 टाइम जाएगा और 3 से 1 हो जाएगा। तो आप लिखोगे साइड में कि 243 का मतलब है 3 3 3 3 टाइम और फिर 2 टाइम और है। ठीक है, यानी ये तो बन रहा है अपना, राइट, और ये बन गया, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, एक 3 की रिक्वायरमेंट है। क्या है, एक 3 की रिक्वायरमेंट है। जो भी करेंगे दोनों साइड करेंगे, यानी इस नंबर को 243 को मुझे एटलीस्ट 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे क्या बन गया। अब देखो परफेक्ट क्यूब बना नहीं बना, जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो देखो ये भी एक ट्रिपलेट बना, एक बाहर आ जाएगा, ये भी एक ट्रिपलेट बन जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी कि ये 9 का क्यूब, और 9 का क्यूब आप जानते हो 729। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किया ये बन गया 729, और जिसका क्यूब रूट क्या है अपना 9। यानी कि आपसे सिंपली पूछा है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, तो आपका स्टेटमेंट आएगा सो वी नीड टू मल्टीप्लाई 243 बाई 3। क्या दिया हमने, एक एक्स्ट्रा 3। तो वी नीड टू मल्टीप्लाई 243 बाई 3 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। जैसे ही मल्टीप्लाई किया 729 बन गया और वो 9 का क्यूब होता है। टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। आई होप आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एग्जांपल करते हैं, इसको नोट कर लो एक बार पॉज करके। हाँ जी, नेक्स्ट है 256। ठीक है, पहले हम चेक करेंगे ये है या नहीं है। होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा, फिर 2 से हुआ 32, फिर 2 से हुआ 16, फिर 2 से हुआ 8 टाइम, फिर 2 से हुआ 4, फिर 2 से हुआ 2, फिर 2 से हुआ 1। ठीक है, यहीं देखते हैं ज़रा एक बार। ये ट्रिपलेट बना, ये ट्रिपलेट बना, ये बनते बनते रह गया। इसको बस अगर मैं एक 2 दे दूं तो ये भी ट्रिपलेट बन जाएगा। इसका मतलब व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई 256 बाई 2 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। कैसे बना परफेक्ट क्यूब, भाई ट्रिपलेट बन रहे हैं, ये 2 देते ये भी ट्रिपलेट बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 8। 8 का क्यूब क्या होता है 512। देखो 2 से मल्टीप्लाई करते, जैसे ही आपने 256 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये बन जाएगा 512, जो कि क्यूब परफेक्ट क्यूब होता है। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं, तो इसमें आपको किससे मल्टीप्लाई करना था, 2 से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 72, थर्ड पार्ट। 2 से किया 36, 2 से किया 18, 2 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1। परफेक्ट क्यूब है। ये भी हो जाता अगर एक 3 मिल जाता तो,
ठीक है, ये भी ट्रिपलेट बन जाता है। यानी हमें 72 किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई 72 बाई 3 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। और आप चेक भी कर लो, इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 216 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, ये 6 का क्यूब होता है। ठीक है, इसको नोट कर लो आप एक बार, पॉज करके नोट कर लेना बेटा। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट, 6 7 5। 5 से होगा, यूनिट प्लेस पे 5 है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर 5 से हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 7 जा, 3 से कर लो 9 जा। देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले 3 से करो फिर 5 से करो, किसी से पहले कर लो किसी से बाद में कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे डायरेक्ट लॉजिक दिखा मुझे 5 यूनिट प्लेस पे है, 3 के लिए तो हमें चेक करना पड़ता है सम ऑफ डिजिट। ठीक है, 3 से किया 3 और 3 से किया 1। देखो ये एक ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट हो जाता अगर एक 5 और होता तो, यानी अगर एक 5 और होता तो इस नंबर को हमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई 675 बाई 5 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। जैसे एक 5 अगर और होता, हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर ऐसा होता तो क्या होता, वही वाली बात है। ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट करते हैं 100। आपको भी दिख रहा होगा किससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो जी, 2 से किया 50, 2 से किया 25, 5 से किया 5, 5 से किया 1। अब ध्यान देना इसके ऊपर, 5 का भी ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा तो मुझे एक 5 के रिक्वायरमेंट भी है, 2 का भी ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा, मुझे एक 2 की रिक्वायरमेंट भी है। दैट मीन्स मुझे इसको 100 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है और 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। यानी इन एक्चुअल मुझे इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। 5 2 जा क्या होता है, 10। समझ में आ रहा है, 2 का ट्रिपलेट पूरा करना है तो अपन इसको 2 का ट्रिपलेट भी पूरा कर देंगे, एक 2 दे के 5 का ट्रिपलेट पूरा हो जाएगा। यानी मुझे इन शॉर्ट 2 और 5 दोनों से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 5 जो 10 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि मुझे 100 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एटलीस्ट किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो आपसे क्या पूछा है। पहले तो ये पूछा है कि बताओ 392 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है, तो वो चेक कर लेते हैं। तो ये अपना नंबर आ गया एग्जाम्पल 2 का, कि आपसे पूछा इसने कि 392 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। चेक करते, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 जा 7। देखो भाई, ये ट्रिपलेट बन गया। क्या ये ट्रिपलेट है, नहीं है। इसका मतलब परफेक्ट क्यूब है, नो। फर्स्ट का आंसर तो हो गया नो। उसके बाद फिर पूछा है उस क्वेश्चन में, अगर नहीं है तो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। तो आपको दिख तो रहा है कि सर जी एक 7 दे दो ना, इसको बन जाएगा। इसको एक 7 दे दो ना, बन जाएगा। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई 392 बाई 7 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। इसको नोट करो एक बार। ठीक है, तो इसके 2 क्वेश्चन थे कि इज़ इट परफेक्ट क्यूब, नो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो नहीं है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब लास्ट आज का क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, फिर एक्सरसाइज का रिमेनिंग क्वेश्चन किससे डिवाइड करना था वो कंसेप्ट को नेक्स्ट क्लास में लूँगी। इसमें लिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा। एक बार मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन को समझ लो, माइंड में बैठा लो, रिवाइज कर लो इसको अच्छे से, फिर नेक्स्ट में डिवाइड वाला लेके आता हूँ। ओके, उसके बाद तो कुछ नहीं है, एस्टिमेशन मेथड है, फटाफट आ जाएगा। वो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसका, और उसके बाद बच्चे वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है कि 68600, 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा 0 0। ठीक है, उसके बाद फिर तो एक काम करो। अब देखो, आपको अगर लग रहा हो इस चीज़ को, तो किसी के मन में अगर आया तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये होता है 7 का क्यूब। तरीके बता रहा हूँ करने का, जल्दी करने के। आप चाहो तो 2 से डिवाइड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे तो। ठीक है, लेकिन वही बात है, 2 से डिवाइड करते रहोगे, कर सकते हो। लेकिन अगर किसी के मन में आ रहा हो ना 343 7 का क्यूब होता है, मतलब 7 से डिवाइड होगा, कैसे होगा, कर सकते हैं। लेकिन चलो एक बात कर ले, हम 2 से कर लेते हैं एक बार।
साइड में बता दूँ दोबारा। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 0। फिर 2 से होगा 2 8 जा 16, 1 आएगा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। उसके बाद 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा 5, 3 बच गया, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। फिर हो गया 5 से, 5 3 जा 15, 2, ठीक है, 5 3 जा 15, 2 बच गया, 5 4 जा 20 और 5 3 जा, अब देखो 343 वापस आ गया, वही जो कि 7 का क्यूब होता है। 7 से करोगे तो 49 टाइम होगा, फिर 7 से करोगे 7 7 जा होता है, और फिर 7 से करोगे 1। तो ध्यान देना इस चीज़ को, 2 का ट्रिपलेट है, 7 का ट्रिपलेट है, क्या 5 का ट्रिपलेट है? नहीं है। तो मुझे एक 5 की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? 5 की। तो आई नीड 1 5। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई 6 8 6 0 0 बाई 5 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया होगा क्लास के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना अभी वीडियो को। और एक चीज़ और है, मैं बीच में बताना भूल गया, ये व्हाट्सअप नंबर है, मैंने चालू किया इस चीज़ को। अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है तो आप इस पर अपना नेम, सिटी और साथ में इसकी जो भी क्वेरी है उसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे सेंड कर देना। मैं उसका आपको एक सेपरेट वीडियो बना के आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा, बी सेफ़।